जे तुसी मेरे विच रहो। सुनो वचन की कह रहा ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने जेकर तुसी मैं पहले कहा सी कि गल अज परमेश्वर साडे नाल करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु तुहानू कह रहा जेकर तुसी मेरे विच रहो, मेरे विच रहो। एक हुंदा है आया अते चला गया, आया ते चला गया। मतलब आया थोड़ी देर रुकिया उस तो बाद चला गया। तुहाडे घर विच मेहमान आंदे ने, तुहानू मिलण दे लई आंदे ने, तुहाडे कोल एक दिन रहिंदे ने, रात रहिंदे ने, 2 दिन रहिंदे ने, 4 दिन रहिंदे ने, उस तो बाद वो चले जांदे ने। वो हमेशा तुहाडे कोल नहीं रहिंदे, हमेशा तुहाडे कोल नहीं रहिंदे। पर परमेश्वर दा कलाम कहंदा है जे तुसी मेरे विच रहो। अज बहुत सारे लोग की करते हैं, आते आ प्रभु के कोल आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, संगति में आते हैं, उस तो बाद थोड़ी देर आते हैं, उस तो बाद नहीं आते, चले जाते हैं। की करते हैं? चले जाते हैं। तो साडा परमेश्वर कहता है आना जाना नहीं, मेरे विच बड़े रहना है। हालेलुया। मेरे विच बड़े रहना है। कहता जेकर तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां हाँ जी तुहाडे विच रहन। मेरियां गल्लां प्रभु दी गल्लां केड़ियां ने? परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर दे वचन। कहता जेकर तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन। गल्लां की ने? प्रभु दियां। प्रभु ने क्या? प्रभु ने क्या? जे तुसी मैनू प्यार करते हो तो मेरे वचन की पालना करोगे। इसका मतलब ये वचन साडे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जेकर प्रभु के वचन में लिखा तुसी आज्ञाकार हो, ये प्रभु की गल है, ये साडे विच रहनी चाहिए। जेकर प्रभु ने क्या किसी नू ठोकर का कारण ना बन तो असी ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, असी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। इस वचन को अपने अंदर रखना है, प्रभु की गल को अपने अंदर रखना है। जेकर तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे च रहन। असी परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी भुलां चुकां माफ कर दे, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, मैं आज तो तेरे ते विश्वास कर लिया। आपां कहने कि नहीं कहते? लेकिन कुछ देर बाद कई सारे लोग जिहड़े आ वो इस गल नूं भुल जांदे आ। इस वेले मैं प्रभु तो अपने पापां दी की मंगी सी, पर कुछ देर बाद की हो जाते हैं? भुल जाते हैं, और भुल के फिर वही गलती कर लेंगे ने। क्योंकि जो वचन याद रखते प्रभु की गल वो अंदर बनी रहती तो वो कभी भी दोबारा गलती ना करते। अगर गलती करनगे तो उन्होंने जिंदगी के विच दुख आएगा, शैतान आवड़ेगा, कई सारी चीज़ां उन्हें परेशान करनगियां। पर जेकर प्रभु दी गल्लां साडे विच रहणगियां ते असीं प्रभु के वचन विच बने रहांगे ते कदी भी असीं प्रभु तो दूर नहीं होवांगे। बोला हालेलुया। ये नहीं है कि भाई एक बार आए, 2 बार आए, 2 महीने आए, 1 महीना आए, जब उस संगति की उस तो बाद ना आए तो वो अपना ये तो फिर आए ते गए वाला काम हो जाऊगा। पर जो असीं आ गए हैं प्रभु में टिक जाओ, प्रभु में खड़ जाओ। हालेलुया। मेरी गल समझ रहे हो? जेकर असीं प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु में खड़ जाओ, जम जाओ, विश्वास करो कि प्रभु मैं हुण आ गया, हुण मैं वापस नहीं जाऊंगा। की कहना है कि प्रभु हुण मैं आ गया हाँ, मैं आ गई हाँ, तेरे उत्ते निचा कर ली है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, हुण मैं वापस नहीं जाना। एक गल याद रखना है मेरे प्यारे। अगली गल पढ़ो जरा की लिखा। हाँ जी। जो चाहो मंगो, तां तुसी फिर जो चाहो मंग लेना मेरे कोलों। प्रभु कहंदा फिर चाहे तुसी जो कुछ भी मंग लेना मेरे कोलों जी, अते वो तुहाडे लिए हो जाएगा। वो तुहाडे लिए हो जाएगा। एक बार प्रभु के नाम पे ताड़ी बजा के इस धन्यवाद करो। प्रभु अपने वचन विचों अज साडे नाल गल कर रहे ने। कहंदे ने जेकर तुसी मेरे विच रहो अते मेरे वचन मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां तुसी जो चाहो मंगो वो तुहाडे लिए हो जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन के विचों तुहानूं मिलाउणा एक राजे दे नाल। वो राजा किदां बनिया और परमेश्वर ने उहनूं किदां बनाया।
उस राजे का नाम हैगा दाऊद। की नाम है? दाऊद। इंग्लिश में उसको डेविड कहते हैं। दाऊद ਤੁਹਾਨੂੰ पता है की काम करया करता सी? बोलो। भेड़ा बकरियां चारा करता सी, है ना। और भेड़ा बकरियां चारन वाला कोई बहुता अमीर नहीं चाहता, नॉर्मल जब इंसान होता है, नॉर्मल जी कंडीशन होती है। पर परमेश्वर ने उसनू किथों उठा के किस तख्त उत्ते उठा दिता, उसनू राजा बना दिता। तो इस सारी जान दो स्टोरी। हालेलुया। ये सारी ਆਪਾਂ वचन ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ कि परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ राजा बनाया। राजा बनाने तो बाद परमेश्वर ने ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ आया कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनावा। की बनावा? एक भवन बनावा, एक प्रार्थना का घर बनावा परमेश्वर के लिए। पर परमेश्वर ने उसको रोक दिता, कहता दाऊद तू मेरे लिए वो घर नहीं बनावेगा, मेरा घर बनेगा जरूर पर तेरे हाथों नहीं बनेगा, तेरे पुत्र के हाथों बनेगा। बोलो हालेलुया। किसके हाथों बनेगा? तेरे पुत्र के हाथों बनेगा। और वो पुत्र जो परमेश्वर ने उन्होंने दिता, उस पुत्र का नाम, दाऊद के पुत्र का नाम की सीगा? सुलेमान। परमेश्वर ने उसने पुत्र सुलेमान को चुनिया कि तू मेरा भवन बनावेगा, इंदा मैं तेरे पुत्र इस काम के लिए यूज करांगा, तेरा पुत्र मेरा भवन बनावेगा। हुण दाऊद को पता लग गया कि मेरा पुत्र परमेश्वर के काम करेगा, तब उसने अपने पुत्र वो तालीम देना शुरू कर दिता। बोलो हालेलुया। अपने पुत्र उस तरीके बनाया, उन्होंने शिक्षा दी कि भाई एक कोई परमेश्वर है, एक कोई परमेश्वर है, उस परमेश्वर को बिना और कोई परमेश्वर नहीं है। और उसने अंदर कुट कुट के अंदर परमेश्वर ने वचन नूं भर दिता। उन्होंने वो सारी गल्लां दाऊद ने सिखाइया जो वो परमेश्वर के बारे जानता सी। हालेलुया। उन्हें अपने जीवन बारे में अपने पुत्र को सिखाया होना कि पुत्र मैनू किथों परमेश्वर ने चकिया, मैं तो रूणे के समान सीगा, मैं मेरे विरोधी बहुत सीगे, मैनू मारन मेरे बहुत फिरदे सीगे, पर परमेश्वर ने मैनू बचाया। परमेश्वर ने मैनू भेड़ां बकरियां चारन वाले चरवाहे को की बना दिता, एक राजा बना दिता। और परमेश्वर ने उस छोटे जे बालक के द्वारा, दाऊद के द्वारा एक इन्ने ऊंचे लंबे चौड़े सेनापति को मार दिता। किदा नाम की नाम उसका? गोलियत। राजे का सेनापति जेड़ा कहता सी कोई भी तुहाडे विच मेरे बराबर दा नहीं, मेरे नाल लड़न वाला नहीं, जो मैनू हरा देवे ऐसा कोई भी नहीं है। तो दाऊद उठिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दाऊद को आख्या दाऊद हो तैयार। और उस दाऊद ने एक लोग मजाक करते सीगे, वो खुद वो सेनापति हंसता सीगा, तू छोटा जा मेरा मुकाबला करेगा, तू छोटा जा मेरा मुकाबला करेगा। लेकिन वो इतना ऊंचा लंबा और दाऊद उसके सामने बिल्कुल गिठा जा लगता सीगा। और दाऊद को परमेश्वर ने ऐसी बुद्ध दी सी, ऐसी कला दी सी, ऐसा ज्ञान दिता सीगा। दाऊद ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी नहीं गया, दूरों खड़े ने उस बंदे ਨੂੰ थल्ले ढेरी कर दिता। बोलो हालेलुया। की सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ हथियार की सी? गोपिया। गोपिया सुने किसी ने? सुने ना? एक गोपिया बनाते ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पत्थर पा के ਉਹਨੂੰ घुमा के ऐदा मारी लाया, है ना। ते दाऊद इसके ਵਿੱਚੋਂ माहिर सी, दाऊद ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਸੀ। और गोपी अपने अच्छे तरीके चलाता सी और निशाना जिथे लाता सी उत्थे ही लगता सी। दूर खड़े ने जिहदे उत्ते सारे हस रहे सी, जिहदा मजाक उड़ा रहे सी कि कोई भी इन्हां विचों मेरे बराबर दा नहीं, मेरे नाल लड़न वाला नहीं है। परमेश्वर ने उस दाऊद नूं इस्तेमाल किया और दाऊद कहना मैं लड़ांगा तेरे नाल। हालेलुया। मैं लड़ांगा। और दाऊद नूं कोल जाण दी भी लोड़ नहीं पई, दूरों खड़े ने अपना गोपिया घुमाया और सीधा किथे वजिया। हालेलुया। इतने बड़े उच्चे लंबे चौड़े सेनापति ने जो मथे में बचिया, उत्थे ही बंदा की हो गया? ढेरी हो गया। उत्थे जित प्राप्त मिली उसको, क्योंकि गोलियत अज किहनूं दिखा रहा? शैतान नूं। दाऊद किहनूं दिखा रहा? परमेश्वर नूं। हालेलुया। सारी सेना समेत राजा गोलियत को डरे हुए सी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया उन्होंने हेल्प वास्ते, उन्होंने मदद वास्ते, और दाऊद ने उन्होंने जित दवाई। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सच्चियों गोलियत काम करता है, जितों लोग डरे हुए ने, लोग की हुए ने
ठहरे हुए ने माड़ा जिहा अपने घर में तंगी की आ गई, आप उस तंगी को की बना लिया, गोलीयत बना दिता। एडा बड़ा गोलीयत असीं तो मर जाएंगे, किवें बचांगे? याद रखो एक परमेश्वर है जिहड़ा दाऊद वर्गे नूं खड़े करेगा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। किसी गल की चिंता क्यों करते हो? यसू मसीह ने एक गल कही सी, कुछ लोग कहते हैं अपनी रोटी नूं लैके, अपने भोजन नूं लैके, अपने पैसे नूं लैके, अपने कपड़े नूं लैके, अपने कामां नूं लैके बड़ी टेंशन विच रहिंदे आ कि भाई असीं प्रभु विच तां आ गए, हुण असीं किवें करांगे, किस तरह चलांगे, साडा काम नहीं चल रहा जां साडा काम बंद पिया जी, ऐदां सोचदे आ। ऐदां सोचण दी तुहानूं लोड़ नहीं है। हालेलुया। ये चीज़ां चलदियां रहणियां ने, इन्हां दे उत्तों डरन दी लोड़ नहीं है, घबराउण दी लोड़ नहीं है। माड़ियां माड़ियां गल्लां नूं कुछ लोग पता नहीं कहते ने अपने प्रभु को आके, प्रभु मेरी आ मुश्किल बहुत वड्डी है, मैनू कढ लै, मेरी आ प्रॉब्लम बहुत वड्डी है, मैनू कढ लै। प्रभु अगे दस्सण लग जाते हैं, मैनू बहुत वड्डियां तकलीफां ने, बड़ियां मुश्किलां ने। एक गल है, वो मैसेज तुसीं सुनिया होना, कहना ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। अपनी मुश्किलों को कहो मेरा परमेश्वर बड़ा है, तू की है, तू कुछ भी नहीं है, चल हट। माड़ी माड़ी तकलीफां तुहाडी जिंदगी च आंदियां, उन्होंने कहो पिछे हट, साडा परमेश्वर बड़ा है, तू की चीज है। पर जो असीं छोटियां छोटियां मुश्किलों तो डर जाते हैं तो फिर वो मुश्किलां होर वड्डियां हो जांदियां ने ते सानूं दब लैंदियां। समझ आ रही है कि नहीं? सानूं की कर लैंदियां ने, दब लैंदियां ने, ते इंसान दब जाता है और परमेश्वर तो दूर चला जाता है। अज बहुत सारे लोगों की जिंदगी च इदां हुंदा है। पर मेरे प्यारिओ डरन की लोड़ नहीं है। गोलीयत जिन्ना मर्जी क्यों ना होवे, मुश्किल जितनी मर्जी क्यों ना वड्डी होवे, लेकिन परमेश्वर तो वड्डी नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर तो वड्डी नहीं हो सकती, रब तो वड्डी नहीं हो सकती। और एक दिन वो तुहाडी जिंदगी जो जाएगी परमेश्वर, लेकिन धर्मी जन 7 बार डिग पवे और फिर भी उठ खड़ा। हालेलुया। जे धर्मी बंदा लगातार 7 बार भी गिर जाए ना, परमेश्वर तां भी उन्हें उठण की हिम्मत देगा, वो उठ खड़ा होगा। इसलिए तुसीं घबराया ना करो, बिल्कुल भी घबराया ना करो। हुण उस दाऊद नूं परमेश्वर ने राजा बना के और उसनूं की कर दिता, राज दे दिता, राज दे दिता। जिस राजे का ओह सेना च भर्ती होया सी, उस राजे ने उसनूं अपनी जगह ते राजा बना दिता। तो परमेश्वर ने उन्हें पुत्र दिता जिसका नाम सीगा सुलेमान। और राजा दाऊद जानता सी कि मैं अपने पुत्र को किदां दा बनाउणा है। उन्हें अपने पुत्र को वो सारियां गल्लां सिखाइयां, परमेश्वर के वचन सिखाए। और जदों दाऊद मर गया, जदों दाऊद सौ गया प्रभु विच, उदों सुलेमान की वारी आ गई। सुलेमान राजा बनया। सुलेमान की बनया? राजा बनया। और सुलेमान राजा जो बनया, उसने परमेश्वर के कोलों एक चीज मंगी। कहता परमेश्वर मैनू बुद्ध चाहिए है। की चाहिए? बोलो। अज लोगों को बुद्ध तो है नहीं, लोगों को ज्ञान तो है नहीं, पर परमेश्वर नाल सवाल जवाब करते हैं। सानू खुद इस गल का ज्ञान इलम होना चाहिए है कि परमेश्वर तू सब तो बड़ा है और बाकी सब तेरे हाथों की बनाई हुई रचना है। असी कौन होने परमेश्वर को सवाल करने वाले? साडी की औकात है असी रब मूहरे जुबान खोल सकीए? इसलिए बहुत सारे लोग ये गल कहते हैं कि भाई परमेश्वर नाम का परमेश्वर है पर करदा कुछ नहीं, करदा कुछ नहीं। कुछ लोग इदा कहते हैं। पर मेरे प्यारे अजीजो, जिन्होंने परमेश्वर को नेड़ियों जानिया, जिन्होंने परमेश्वर को समझिया, वही जानते हैं परमेश्वर की है। हालेलुया। वही जानते हैं परमेश्वर कौन है, वही जानते हैं परमेश्वर कितना काम करता है। हुण जिन्हों पता ही नहीं, जिन्हों ज्ञान ही नहीं, जिन्हों इलम नहीं है, जिन्हों बुद्ध नहीं है, वो परमेश्वर को कितना समझ सकता है। इसलिए दाऊद का पुत्र सुलेमान परमेश्वर अगे की कहता है, गोटे टेक के प्रार्थना करता है, कहता हे परमेश्वर मैनू बुद्ध दे ताकि मैं बुद्ध नाल चला और बुद्ध के नाल हर काम करा। जिन्ने लोगों ने तू मैनू राजा बनाया, जिन्ने लोगों ने तू मैनू बादशाह बनाया, मैं उन्होंने सच्चाई के नाल न्याय कर सका। की कर सका? न्याय कर सका। मेरे हाथों किसी का भी गलत फैसला ना हो।
मेरे हथों किसी को सजा ना होवे, मेरे हथों चंगे फैसले होना, मैं चंगा राज कायम कर सका। बोलो हालेलुया। चलो राजे ने जो परमेश्वर के कोलों मंगया, परमेश्वर ने उसको बुद्ध दे दी। और उन्हें बाइबल च लिखा राजा सुलेमान ने परमेश्वर को धन दौलत नहीं मंगी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ? बुद्ध नहीं है, ज्ञान नहीं है। पर जे बुद्ध ते ज्ञान होगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दौलत भी मायने रखती है। हालेलुया हालेलुया। इथे लिखा है परमेश्वर के कोलों उसने बुद्ध मंगी ते उसनु परमेश्वर ने सब कुछ दिता। बुद्ध तो दित्ती ही दित्ती, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਨ दौलत भी बहुत दित्ती। ऐसा लिखा वचन। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? सुलेमान जिस चीज की लोड़ थी उन्हें वो मंगी। हालेलुया। और देखो दाऊद परमेश्वर का भै मनने वाला मनुष्य सी अते खुदा ने दाऊद ਨੂੰ सुलेमान ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਚੰਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਦ दाऊद ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। दाऊद रब का भै मनता सी, इसलिए उन्होंने सियाणा पुत्र मिलिया। बोलो हालेलुया। अज तुहाडे पुत्र धीआं ने, तुसीं मैनूं लगदा कदे अपने पुत्र धीआं दी दुआ भी नहीं करते होगे, है ना? बल्कि बस अपने ओही अपने तकलीफां, कदे अपने पुत्रां धीआं दी बच्चों की दुआ करिया करो परमेश्वर अगे कि परमेश्वर मेरे बच्चे लायक निकलन, परमेश्वर मेरे बच्चे सच दे राह ते चलन, परमेश्वर मेरे बच्चे बुराई तो दूर रहन, मेरे बच्चे शराबी कबाबी ना बनन, है ना, नशेड़ी ना बनन, गलत संगत में ना बैठन। जिदा दे तुसीं होवोगे तुहाडे बच्चे भी उदां दे बनणगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि बच्चे जो घर च देखते हैं उदां दे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने घर का माहौल अगर तुसीं सही रखोगे प्रभु की कृपा दे नाल ते तुहाडे बच्चों का भी अनुशासन होवेगा, तुहाडे बच्चे भी तुहाडे वांगू चलणगे। बोलो हालेलुया। पर जो तुसीं बोलोगे, जो सुनोगे, जो कहोगे, जो दिखाओगे बच्चों को घर का माहौल, जो पिक्चर तुसीं अपने घरे अपने घर की फिल्म अपने बच्चों को दिखाओगे, तुहाडी जो हुंदी है जिंदगी ते ओही उन्हां दे उत्ते असर करेगी। समझ आ रही है कि नहीं? असर करेगी। एक छोटा जिहा बच्चा उन्होंने जो दिखाई है दो तीन दिन उन्होंने एक ही चीज दिखाई, चलो उस तो बाद दिखाने की लोड़ नहीं, अपने आप ही करने लग जूगा। समझ आ रही है कि नहीं? ख्याल रखना साडा फर्ज है। दाऊद को पता सी कि मेरे पुत्र ने परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, परमेश्वर के भवन को बनाना है, इसलिए उन्हें दुनियादारी चों कढ के अपने बच्चे को परमेश्वर दी गल्लां सिखाईयां। बोलो हालेलुया। अपने बच्चे को परमेश्वर के बारे दसिया, प्रभु के बारे दसिया, क्योंकि दाऊद जानता सीगा मेरा पुत्र मामूली पुत्र नहीं है, परमेश्वर ने उन्होंने किसी खास काम लई चुनिया, मैनू परमेश्वर ने इस काम लई चुनिया तां मैं अज दे विच तुहाडे विचकार खड़े आ। लेकिन जो पहला मेरी जिंदगी सीगी वो अज नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मैनू उस बेकार जिंदगी विचों कढ के एक वधिया चंगी जिंदगी दे विच एक चंगी सेवा लई खड़ा कीता है। हर एक दी जिंदगी दे विच हुंदा है परमेश्वर ऐसे गुनाहां विचों कढ के, पापां विचों कढ के, बुराई दे विचों कढ के सानू एक चंगे जीवन दे विच लैके आउंदा है। यही मसीह यीशु दा काम है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को चुनिया यीशु मसीह को काले काम लई कि सारी मनुख जाति को बचावे। जल्दी पढ़ेगा दाऊद की किताब 1 अध्याय 1 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र दिता, तुहानू भी दिया पुत्र दिते ने, और तुहाडे बच्चों के द्वारा रिजल्ट तुहानू उदों पता लगेगा जो तुहाडे बच्चे बड़े हो जाएंगे। सुलेमान भी बड़ा होया और परमेश्वर ने उसको चुनिया और रिजल्ट देखो नहीं आ रहा। जी पढ़िए। हाँ, एक दाऊद के पुत्र इस्राएल के पातशाह, इस्राएल के पास देखो दाऊद का पुत्र इस्राएल देश का की बड़े होया बादशाह, राजा बड़े होया, फिर राजा एमरी बन गया। परमेश्वर की कृपा इस उत्ते सी, परमेश्वर की दया उस परिवार के उत्ते सी। हालेलुया। जी सुलेमान दिया कहावतां
हालेलुया। और जो तुसी कहावतां पढ़दे हो ना, बड़े बड़े भेद परमेश्वर खोल देता है। हालेलुया। उपदेश की पोथी जो पढ़ते हो ना, बड़े बड़े भेद ये पुस्तक खोल देती है। श्रेष्ठ गीत जो तुसी पढ़ते हो ना, बड़े बड़े भेद खोल देती है। ये तीनों किताबां बड़े भेद खोलदियां ने, बड़ी सामर्थ भरियां किताबां ने। जो असीं इन्हां नूं पढ़दे हां, पर इन्हां नूं लिखण वाला कौन सी? राजा सुलेमान, जिसनूं परमेश्वर ने की दित्ती सी? बुद्ध दित्ती सी। हाँ जी, पढ़ो। बुद्ध ते सिੱਖਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ? ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ, ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ। ਜੀ। ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, 2-2 4-4 ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਚਰਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਚਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌੜਾ ਆ। ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ।
किहदे च है? दुध च कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुहाडे मूँह च प्रॉब्लम है, क्योंकि तुसीं अपना मूँह चंगी तरह की नहीं कीता, साफ नहीं जे कीता। अपना मन साफ करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने आप को साफ करो, परमेश्वर के वचन को पॉजिटिव लेके चलो। ये ना लेके चलो कि मैनू क्यों कह दिता, हाँ मेरे को ही गल क्यों ला दी पास्टर जी ने। तो ये समझो वाकई मैं इसनू नेगेटिव नहीं लेके जाना, पॉजिटिव लेके जाना, एक तो सीखना है। हालेलुया। तब तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का वचन काम करेगा। मैं पहले तो क्या सीगा, जेकर तुसी मेरे विच रहो ते मेरे वचन तुहाडे विच रहन तां तुसी जो चाहो मंगोगे वो तुहाडे लई हो जाएगा। ओके, अगला पढ़िए जल्दी फटाफट। भाई बुद्धवान सुन के अपने ज्ञान को ਵਧਾਵੇ। ਹੁਣ वचन ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ समझ सकिए। इस काम लिए परमेश्वर का वचन है। जिन्हें भी तुम बैठे हो सुन रहे हो, बड़ा ध्यान नाल सुनो, ये वचन तुम्हारे लिए स्पेशल जी। 107 का भी है कि लिखा वचन में, ओहो अपना वचन कल। ओहो का मतलब कौन? परमेश्वर। ओहो परमेश्वर अपना वचन कल के अपने वचन को भेज लो जी। चंगा करता है। लिखा वो अपना वचन घल के उन्होंने चंगे करता है। उन्होंने का मतलब कलीसिया लोगों को ओ अपना वचन घल के, ओ परमेश्वर उन्हें अपना वचन घलिया, उन्हें अपना वचन घलिया अते किहनू चंगा करने वास्ते? लोकां नूं। अगे अते उन्हां नूं तबाही तो बचाउंदा है। अते उन्हां नूं तबाही तो बचाउंदा है। सुनो, परमेश्वर अपना वचन घल के लोगों को बचाउंदा है अते उन्हां नूं तबाह होण तो, बोलो, बचाउंदा है। अज तबाह लोग किवें हुंदे ने? जेड़ा कोई नशा करदा है वो भी तबाह हो रहा, जिहदे घर विच झगड़ा है वो भी तबाह हो रहा, जिहदे बच्चे कहने च नहीं वो भी तबाह हो रहा, पति पत्नी दे विच आपस में प्यार नहीं है वो भी तबाह हो रहा है ना, किसी ने कर्जा चलिया वो भी तबाह हो रहा, किसी को बीमारी लगी है वो भी तबाह हो रहा, किसी की दुश्मनी किसी नाल पै गई वो भी तबाह हो रहा। तरह तरह के तरीकों के नाल लोकी की हो रहे ने? तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। पर बर्बाद हो रहे लोगों को मेरा परमेश्वर देख नहीं जे सकता। हालेलुया। तुहानू बर्बाद होंदियां नूं, तुहाडा घर बर्बाद होंदियां नूं, तुहाडे रिश्ते टुटदियां नूं, तुहाडे परिवार दे खराब होंदियां नूं परमेश्वर नहीं देख सकता। इसलिए आज तो 2020 साल पहला उसने अपना वचन धरती उत्ते भेजा। कौन भेजा? वचन। वचन एक कुंवारी के पेट में आया अते मनुख बन के उसने जन्म लिया और उस वचन का नाम रखा गया यीशु। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उस वचन का नाम की रखा गया? प्रभु यीशु। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮत्ती ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ। ਕਿਦੋਂ? ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ नहीं रखना। ठीक है? समझ आए कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के उत्ते किसी भी प्रकार का शक असी नहीं कर सकते क्योंकि जे असी जो असी मनुख वांगू वेखदे हां तां 100% मनुख है ते जो असी परमेश्वर दे वांगू वेखदे हां ते 100% परमेश्वर है क्योंकि वो है जो वो कहना है उसनू करता है। इसलिए लिखा है वो तबाह होण तों सानू बचाउंदा है। देखो मेरे प्यारे, प्रभु ने अपने पुत्र को भेज के
सानू बचाने के लिए सलीब की सजा उस उत्ते आण दी, उस उत्ते आण दी। सलीब उत्ते उसने मेरे ते तुहाडे पापां नूं चक लिया ताकि बाकी हो जाइए, बचाए जाइए। कुछ लोग प्रभु को पता की लेके आते, सोच के आते हैं प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दे, बस ये नहीं काफी है। प्रभु मैनू आ बरकत दे दे, बस ये नहीं काफी है। प्रभु मेरे जीवन च आ बड़ा काम कर दे, ये नहीं काफी है। और मेरे प्यारे हो, ये काम ऑलरेडी परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च कर चुका है। हालेलुया। जदों तुसीं हुण तक प्रभु कोल नहीं सी आए, कि तुहानू भोजन नहीं सी मिलदा, कि तुहानू पानी नहीं सी मिलदा, कि तुहानू कपड़ा नहीं सी मिलदा, कि तुहानू बच्चों की आशीष नहीं मिली, सब कुछ मिलिया। ये जदों तुसीं परमेश्वर नूं नहीं सी जानते, ये उदों भी तुहानू सब कुछ मिल रहा सीगा। पर इस तो इलावा कुछ होर हट के लो परमेश्वर तो, इस तो इलावा कुछ होर वधिया लो परमेश्वर तो। वो की है? पापां दी माफी लो। हालेलुया। की लो? पापां दी। हुण जदों बाइबल च लिखिआ भाई तेरे पापां दे कारण तेरी जिंदगी च दुख ने, तकलीफ ने, परेशानियां ने, वो पापां नूं छड्ड दे ते प्रभु कोले आ जा। कुछ लोग अपने पापां नूं की नहीं करदे, छड्डदे ने, फड़ के रखदे ने, फड़ के रखदे ने। प्रभु कहता है छड्ड तां मेरे कोले आएगा, तां मेरे कोले आएगा। तो मेरे प्यारे जीजो, असीं वो शांति लैण वास्ते प्रभु कोले आए हैं जिहड़ी सच्ची शांति है। बोलो हालेलुया। ज़बूरा दी पोथी 132 अध्याय और ओदा 15 वचन विच मैं पढ़ के तुहानूं दस रहा। उत्ते लिखिआ है, मैं ओदे रिज़्क विच काफी बरकत देवांगा। बोल हालेलुया। की लिखिआ? मैं ओदे रिज़्क विच काफी की देवांगा, बरकत देवांगा। रिज़्क का मतलब की हुंदा है? रिज़्क किहनूं कहंदे ने? साडे खाण पीण दी वस्तुआं। लिखिआ मैं ओदे रिज़्क विच काफी बरकत देगा। कितनी देगा? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। कई बार जो सानू बरकत मिलनी होती है, असं उदों प्रभु तो पिछे हट जाते हैं, और जो मिलती नहीं उदों प्रभु प्रभु करते रहते हैं। पर जो मिलने वाली होती है उदों, अज प्रभु ने चर्च में भाई बहुत ही बरकत रखी हुई है कि अज मेरे बेटे बेटियां बंदगी में आउणगे मैं उन्होंने बरकत देवांगा, तो कई लोग आए नहीं अज, फिर उन्होंने कितना मिलेगी? नहीं मिल सकती। पर अज जिन्हें आए ने उन्होंने मिलेगी। बोल हालेलुया। जो रब दे वचन नूं मनदे ने। लिखिआ मैं उन्हां दे रिज़्क विच काफी बरकत देवांगा अते उन्हां दे कंगालां नूं रोटी नाल रजावांगा। बोल हालेलुया। अज दी रोटी पिछे रोज हाय रोटी, हाय रोटी, हाय कितों खावांगे, कितों पीवांगे, की करांगे? परमेश्वर कहंदा मैं उन्हां नूं चंगी रोटी नाल रजावांगा, मैं बरकत देवांगा। आओ तां सही, आओ तां सही। रब के लोगों के नाल मिल के एक संगति जिहड़ी आपां कर रहे हैं, खुशी के नारे मार रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि तुहाडे ते भी खुदा की कृपा हुई है ते साडे ते भी खुदा की कृपा हुई है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं तुहानूं गल कही सी शुरुआत विच कि तुसीं जेकर चाहुंदे हो कि तुहाडे घर विच शांति आ जाए, तां तुहानूं परमेश्वर ते पक्का की करना पैना है? विश्वास और भरोसा करना पैना है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे उत्ते विश्वास करती हाँ, मैं तेरे उत्ते विश्वास करता हाँ कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी को बदल ले। जे कोई नशे करता भाई तो नशा छड्डो, जे कोई बीड़ी सिगरेट शराब जो भी नशा करते हो तो छड्डो, क्योंकि तुहाडे नशा करने नाल तुहाडा परिवार दुखी है, तुहाडा पैसा जिहड़ा बेकार जगह पे जा सकता है। अज तुहानूं लोड़ है, जे तुहानूं अपने परिवार की लोड़ है ना, तो तुसीं अपने आप को पहला बदलो। हालेलुया। जे अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हो तो अपनी आदत बदलो। इस करके मैं लेडीज को कहना है, जो तुसीं चाहते हो कि तुहाडे परिवार दे विच खुशी होवे, शांति होवे, बरकत होवे, तां तुसीं भी अपने आप को परमेश्वर दे विच चेंज करो, बदलो। तां तुहाडे बदलण दे नाल तुहाडे घर वाले, तुहाडे बच्चे, तुहाडा परिवार भी की हो जाएगा? बदल जाएगा। बोल हालेलुया। रही गल पति पत्नी दी, वो गल मैं तुहानूं अज कहनी चाहुंदा हां। देखो जिन्हें भी वह लोग है कुआरियां नूं छड्डो, वो भी वह जाणगे बाद में, उन्होंने बाद च गल करांगे, है ना। जिहड़े विआहे होए ने उन्हां दी गल करदा हां। पति पत्नी का रिश्ता की हुंदा है? लिखिआ बाइबल दे विच, जिवें यीशु मसीह अपनी कलीसिया दा सिर है। की है? बोलो सुनो, यीशु मसीह अपनी कलीसिया दा, अपने लोगों का, अपनी संगत का सिर है, ते यीशु मसीह का
शरीर जिहड़ा है वो कलीसिया है, वो मैं ते तुसीं हां। सुनो हुण बड़ा ध्यान दे नाल सुनना, मैं थोड़े सामने आ जाना। हालेलुया। हुण सुनो, आ जिहड़ी सिर आ ते आ पूरी बॉडी है, ये एक दूजे दे नाल की होए होए आ, जुड़े हुए हैं। और बाइबल दे विच लिखिया है, हे पत्नियों, सुनो ध्यान दे नाल, जिस तरह मसीह कलीसिया दा सिर है, तुहाडे पति तुहाडा सिर हन। तुहाडे पति, ये बाइबल च लिखिया है, तुहाडे पति तुहाडा सिर हन ते तुसीं अपने पति अपने पतियां दी की हो, देह हो। की हो? देह हो। ते तुहाडे सिर, जिहड़ा तुहाडा सिर है वो तुहाडा पति है। बोल हालेलुया। हुण बिना सिर तो शरीर किसी काम का है, बिना पति तो पत्नी किदां दी होएगी, सोच के देखो। और बिना पत्नी तो एक अल्लाह सिर किसी काम का है, बिना धड़ तो ये शरीर किसी काम का है, और बिना पत्नी तो पति भी किसी काम का नहीं है। इसलिए लिखा है, दोनों एक दूसरे नाल जुड़े ने, इन्होंने परमेश्वर ने जोड़िया, ये रिश्ता रब ने जोड़िया, और जिसनू खुदा ने जोड़िया और कोई भी मनुख अलग ना करे। हालेलुया। एक शैतान है जिहड़ा पति पत्नी नूं एक दूजे तो की करदा है, अलग करने की कोशिश करता है। चाहे वो तुहाडी मां होवे, चाहे वो तुहाडा प्यो होवे, चाहे वो तुहाडे बच्चे होण, चाहे वो तुहाडे रिश्तेदार होण, शैतान किसी दे विच भी आके काम कर सकता है। अगर असीं अपने पति नूं उच्चा बोल दिया ते असीं अपने पति दी, अपने सिर की निंदा कर रहे हैं, अपने प्रभु की निंदा कर रहे हैं। अगर तुहाडा पति अपने शरीर की इज्जत नहीं करता ते वो अपने शरीर की इज्जत नहीं कर रहा, अपने पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा। ये दोनों चीज़ां एक दूसरे नाल जुड़िया हुई ने। जिहड़ा इन्हां नूं अलग करने की कोशिश करता है, जिहड़ा इहदे बारे किंतु परंतु करता है, वो इंसान नहीं शैतान है। आज इस गल नूं लिख के रख लो, अगर तुसीं अपने पति नूं सही बिहेवियर नहीं करदियां तां तुहाडी गलती है, सुधारो। अगर तुसीं अपनी पत्नियां दी सही जिम्मेदारी नहीं उठाउंदे ते तुहाडी गलती है, उसनूं सुधारो। हालेलुया। रब दा कोई कसूर नहीं, कसूर तुहाडा है। तुसीं किसी दी गल नहीं सुनदे हो, तुसीं परमेश्वर दी गल सुनो। हालेलुया। रब नाल जुड़ो, वचनां नूं पढ़ो, और फिर तुहानूं पता लगेगा असल च ये रिश्ते है कि नहीं, किवें परमेश्वर ने जोड़े ने, किवें बनाए ने। इहनूं असीं पवित्र ही रखिए, इहनूं असीं बर्बाद ना करिए, इहनूं कलंकित ना करिए, इसनूं असीं तोड़िए ना, जोड़ के रखो। मेरे प्यारे सीजो, ये रिश्ता वो है जिसनूं परमेश्वर ने जोड़िया। और फिर बाद में जो तुसी एक मन हुंदे हो, एक सोच हुंदे हो, तुहाडे अंदर प्रेम हुंदा है, तां फिर प्रेम दा तुहानूं फल मिलदा है, उहने तुहाडे बच्चे। बोल हालेलुया। तुहानूं फल मिलदा है, उहने तुहाडे बच्चे, और वो तुहाडे प्रेम दा की हुंदा है, फल हुंदा है, इनाम हुंदा है। बाइबल च लिखिया ना, बच्चे यहोवा वल्लों इनाम हन। इसलिए जदों तुसीं विआहियां गईयां, जदों तुसीं विआहे गए, उदों तुहाडी एक अलग तो लाइफ शुरू हो जाती है। फिर तुसीं उन्हां पुराणियां गल्लां नूं सुनना बंद कर दिओ, इधर दी उधर बंद कर दिओ। जदों ये होगा तां फिर शैतान आवेगा। शैतान ने भी इधर उधर दी गल्लां कीतियां सी, तां उन्हां दे अंदर की कीती सी, गड़बड़ पैदा कीती सी आदम ते हवा दे विच, क्योंकि हवा ने, औरत ने किसी तीसरे की गल नूं की कर लिया सी, सुन लिया सी। इसलिए मेरे प्यारे सीसो, किसी की गल नहीं सुननी, अपने परमेश्वर अपने पिता की गल सुनो और अपने पतियों के अधीन रहो। लेकिन हे पत्नियों, अपने पतियों के की रहो, अधीन रहो, उन्हें तो उच्चा झटकण की कोशिश ना करो। ये आज्ञा नहीं दी पत्नियों कि भाई तुम पतियों तो वखरे हो गए, उच्चा हो गए, उन्होंने कुछ भी बोलो तो वो तुहाडी सुनी जाए। तुसीं अपना धर्म निभाओ, पति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बोलो हालेलुया। तब मिलके ये सारा घर स्वर्ग बनेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। मैंने लगता है तुम सारे समझ गए होंगे।